बड़ा सरफिरा आदमी हो, उसे इतना सुनने की आदत नहीं है। देखना वो चुप नहीं बैठेगा, जरा संभल के रहना मधु, कहीं आर के इस घर पर हमेशा के लिए ताला न लगा। मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी, मिस्टर ऋषभ कुंद्रा। जिस घमंडी और मगरूर इंसान में इतनी इंसानियत तक नहीं कि एक्सीडेंट करने के बाद एक माफी मांग ले। तुम्हें तो एक्ट्रेस होना चाहिए मेरे साथ। आरके ग्राउंड जी, आरके ये लड़की किसी और बेटी की बनी है, इससे डरो। ये रिपोर्ट वापस नहीं, रिपोर्ट वापस नहीं, रिपोर्ट और तुम्हें जेल जरूर पहुंचाएगी। मैं तुम्हें सजा जाकर कह दो उस अपने रईसजादे से, कह दो अपने रईसजादे से ये मैं वापस अंत तक लड़ूंगी। मधु, माँ, दीदी से बात हुई? पहले तू मुझसे बात कर। क्या हुआ माँ? सुबह तू मुझसे ये कहकर गई थी ना कि तू न्यूज़ चैनल जाकर सारी गलतफहमियों को दूर कर देगी, और तू आरके के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गई। क्या जरूरत थी तुझे वहां जाकर तमाशा खड़ा करने की मधु? माँ, वो आरके अनाप शनाप बातें कर रहा था, और माँ वो जो भी बोल रहा था तू वहां कचहरी बिठाने गई थी। मधु, जब तक तू सच के लिए लड़ रही थी, इंसाफ के लिए लड़ रही थी, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन अब तेरी लड़ाई आरके से है। तेरा लक्ष्य मुकुंद के लिए इंसाफ नहीं, तेरा लक्ष्य आरके बन गया है। क्यों? मधु, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि पैसे वाले लोग कितने ताकतवर होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मुझसे पूछ, मैं भुगती हूं, मैंने देखा है। मधु, यहां सिर्फ हम 4 औरतें रहती हैं, और मलिक भी आउटडोर गए। वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तू भी काम पे जाती है और तृष्णा भी ऑडिशंस पे जाती है। अगर कुछ हो गया तो माँ हूं मैं तुम्हारी, चिंता नहीं होगी क्या? डर नहीं लगेगा? समझते नहीं हो तुम लोग। देख, तृष्णा का ही फोन होगा। मुकुंद की तरफ ज्यादा है, वो तेरा अपना हो गया और हम सब पराए हैं। किसका फोन है? दीदू का फोन नहीं है। ये तृष्णा और रोमा कहाँ चले गए इस वक्त? मधुबाला की बड़ी बहन तृष्णा आ गई है। आने जाने के सारे रास्ते बंद करवा दो, कोई परिंदा भी बाहर न जा पाए। मधुबाला। तो तृष्णा को फोन लगा, मैं रोमा को फोन करती हूँ। आज तक दोनों इस तरह बिना बताए कभी नहीं गए, फोन भी नहीं उठा रहे।
इतनी रात तक तृष्णा कभी बाहर नहीं रहती। कहाँ चले गए? दीदू कहाँ है तू? हाय मधुबाला। आर के बोल जिसे आप अभी थोड़ी देर पहले मिली। आपकी दीदू यहाँ हमारे साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज हमें कुछ देर के लिए डिस्टर्ब ना करें। थैंक यू। हेलो हेलो, दीदू आरके के साथ। माँ क्या हुआ? मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? मधु, मधु रुक। अरे बता तो सही, हुआ क्या? मधु, मधु, मधु रुक। भैया प्लीज जल्दी से बैंड्रा चलिए। तेज चलाइए ना थोड़ा प्लीज। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे ऋषभ कुंद्रा से मिलना है। लेकिन हमें तो नो डिस्टर्बेंस के लिए बोल रखा है। देखिए मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज आप गेट खोलिए ना। देखिए हर महीने सैकड़ों लड़कियां उनसे मिलने के लिए आती हैं। आपसे बड़े बड़े फैंस बड़े बड़े बहाने बनाती हैं। देखिए मेरी बहन है अंदर, मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज। ये पुराना बहाना हो गया है। आपकी बहन अंदर है तो उन्हें मिलने दीजिए। देखिए मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मुझे प्लीज अंदर जाने दीजिए। मुझे बस 1 मिनट के लिए मिलना है। देखिए वो सब भी ऐसे ही कहते हैं। आर के साहब ना तो अपने घर में फोटो खिंचवाते हैं और ना ही ऑटोग्राफ देते हैं। आप जाइए यहाँ से। तो क्या? वेरी गुड। देखिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बस एक बार इंटकॉम से मेरी उनसे बात करवा दीजिए प्लीज। आप जाइए। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। ब्यूटीफुल। बिट्टू जी, कायनात के प्रोड्यूसर से कहिए कि हमें जिस चेहरे की तलाश थी वो हमें मिल गया। उनसे कहिए कि वो जल्द से जल्द मेरा और तृष्णा का डांस सीक्वेंस प्लान करें। राइट जी। आरके जी किसी गाने में आपके साथ शूट? रोमा जी कितनी सीनियर हैं आप। आपने 500 फिल्में की हैं और उन 500 फिल्मों में से मैंने भी आपके साथ कुछ 10 फिल्मों में काम किया, पर मैं आप ही को बताना भूल गया। यू नो रोमा जी, ये जो हमारी फिल्म है कायनात, इसमें एक आइटम सॉन्ग है और उस आइटम सॉन्ग में हम किसी टॉप की हीरोइन को गेस्ट अपीयरेंस में लेने वाले। पर नाउ आई थिंक तृष्णा का फेस उसके लिए परफेक्ट है। रोमा जी, इफ यू डोंट माइंड प्लीज, क्या मैं
तृष्णा के साथ एक आइटम सॉन्ग कर सकता हूँ। आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? So sweet of you. You know what, तृष्णा, जब पहली बार मैंने तुम्हें उस एक्सीडेंट वाली न्यूज में देखा था तो मुझे लगा था कि तुम्हारा लेफ्ट प्रोफाइल तुम्हारे राइट प्रोफाइल से बेटर है। पर अब हमें लगता है कि तुम्हारे दोनों ही प्रोफाइल्स are just perfect, beautiful. बालों को कान के पीछे रखा और भी ज्यादा खूबसूरत लगो। मुझे तो बस शूटिंग शुरू होने का इंतजार है। अगर शूटिंग शुरू होगी तो कब से होगी? अभी पता चल जाए। मैं काम करता हूँ, कल तुम्हारे घर पर कॉस्ट्यूम डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसर को भेज देता हूँ। तुम्हारा लुक डिसाइड हो जाए, 4-5 दिन में शूटिंग भी शुरू हो जाएगी और तुम्हारे रिहर्सल के लिए भी टाइम मिल जाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि 4-5 दिन में मैं आरके के साथ शूटिंग करूँ। चीफ, वो क्या हुआ बेटू जी, कायनात की शूटिंग कब से? सर कुछ प्रॉब्लम है चीफ, मैं आपको बाद में बताता हूँ। बेटू जी बाद में क्यों, ये भी हमारे घर जैसे ही हैं, कहिए क्या प्रॉब्लम है? चीफ बाकी तो सब ठीक है, लेकिन वो जो एक्सीडेंट का केस है तो प्रोड्यूसर कह रहा था कि बिट्टू जी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। सर वो भी अपनी जगह ठीक है चीफ। ओफो बिट्टू जी, उस केस को तो मैं भूल ही गया। एनीवेज बिट्टू जी, लॉयर्स से कल बात करिए, उनसे पूछिए इसमें कितना टाइम लगेगा। सर अब केस तो थोड़ा लंबा खींचेगा। फिर मधुबाला मलिक ने जो आके हंगामा कर दिया सर। मधु शूटिंग पर आई थी? जी हाँ, और प्रेस वाले भी थे और प्रोड्यूसर्स भी थे वहां पे। एनीवेज बिट्टू जी, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4 दिन ना सही, 4 हफ्ते ना सही, 4 महीने बाद होगी, लेकिन तृष्णा मैं ये आइटम सॉन्ग तुम्हारे साथ ही करूंगा। अरे नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब है आप ऐसा मत करिए। आप है ना शूटिंग 4 दिन बाद ही रखिए। आज रात को या कल सुबह केस खत्म हो ही जाएगा, ये मेरा वादा है। नहीं रोमा जी, ये गलत है। वेरी अनएथिकल। मेरा और तृष्णा का एक प्रोफेशनल रिलेशन है और आप इस केस को इसके बीच में मत लेकर आइए प्लीज। वो सब बिट्टू जी और हमारे लॉयर्स हैंडल कर लेंगे। ये दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मधु मेरी छोटी बहन है सब, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर उसे ये पता चलेगा ना कि मैं आपके साथ शूटिंग कर रही हूँ तो खुशी के मारे केस वापस ले लेगी। हाँ आप टेंशन मत लीजिए, सुबह तक केस वापस हो जाएगा। दादा क्यों इतने उदास हो? उसका फोन साइलेंट पर होगा। मधु ने फोन काट दिया। नहीं, मैं तो उसको बस इसलिए फोन कर रहा था ताकि मैं उसे बोलने के लिए कि मैं थोड़ा बेटर हो गया हूँ, ताकि उससे क्या है ना, सामने वाला थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और कुछ नहीं। ये जो सब सफाई है ना, आई के लिए बचा कर रखो। मैं देख रही हूँ कब से मधु से बात करने के लिए तड़प रहे हो।
अच्छा स्वाति, तूने ये भारी भारी वर्ड यूज मत कर, तड़प भड़प। और ये जो सब हो रहा है ना, ये कुछ ज्यादा ही है। दादा, जो दिन में है SMS से लिखकर भेज दो। लाओ, मैं करती हूँ। आप बोलते जाओ, मैं टाइप करती जाऊँ। बोलो। ठीक है, लिख। हाय मधु जी, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे और मैं। दादा छोड़ो, आपसे कुछ नहीं होगा, मैं करती। क्या कर रही है तू? आपके जख्मों के असली डॉक्टर को फोन कर रही हूँ। मत कर, तू क्या कर रही है? हेलो हेलो मधु, कौन? आप क्या दादा के साथ हॉस्पिटल में हो? स्वाति, नहीं, मैं आज हॉस्पिटल गई नहीं हूँ। अच्छा, वो ना दादा का फोन नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा कि आप उनके साथ हो। अच्छा, तो इसका मतलब वो हॉस्पिटल में अकेले हैं। किसी को तो जाना चाहिए था। मैं आज नहीं जा पाई, लेकिन मैं कल जाऊंगी। अच्छा, अब प्लीज कल आना। हाँ, वो ना पहले से थोड़े बेटर है और 2-3 दिन में उनका डिस्चार्ज भी हो जाएगा। तो कल आप आ रही है ना? हाँ, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, थैंक यू। दीदू, दीदू। इतनी रात को इस कार में कौन हो सकता है? कृष्णा, अपनी माँ को बहलाने की कोशिश मत करो तृष्णा। अगर मेरी फोन उठाने की जरूरत नहीं महसूस हुई, मुझे बिना बताए अपनी मन मर्जी घूमते फिरते हो, अपनी माँ की रत्ती भर भी परवाह नहीं है, तो फिर वापस लौटने की तकलीफ क्यों उठाई? भटकती रहती बिन माँ की बेटी की तरह। अरे मेलोड्रामा प्लीज, मीटिंग में थे, फोन नहीं उठा सके, मेलोड्रामा क्यों कर रही है? तुझे पता है, जब सपने सच होते हैं ना, तो कुछ ऐसे होते हैं, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। और मेरी हीरोइनी के सपने सच हो रहे हैं। माँ, पता है, मैं अपने सपनों को चुप करा रही हूँ। मेरे सपने पूरे होने जा रहे। अगले 4-5 दिन में मैं एक बहुत बड़ी फिल्म के गाने की शूटिंग कर रही हूँ, और वो भी एक बहुत बड़े हीरो के साथ। माँ, सपनों की बातें बाद में। तू पहले मुझे ये बता कि तू 12 बजे रात को कहां से लौट रही, और वो कार किसकी थी? माँ, वो आरके के घर गई थी।